बोलो विष्णु भगवान की जय। के पुरातन काल में एक दिवस दालभ्य मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरे की श्रमबद्री से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे अधोगति यानी नरक में नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे कौन सा ऐसा सुकर्म यानी अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उसके पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं? वे मुझे बतलाने की कृपा करें। मैं यह जानकर बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ। तब पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालभ्य ऋषि, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर में मैं विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका एक गुप्त भेद बतलाता हूँ, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ मास के आगमन पर मनुष्यों को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या तथा अभिमान आदि से भी दूर रहना चाहिए। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ करके पुख्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियम के अनुसार रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्तिभाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि को जागरण के साथ साथ में हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ्य देने के लिए पैंठा, सुपारी, नारियल, सीताफल आदि लाए और स्तुति करें, हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। इसके उपरांत में ब्राह्मणों को तिल का दान करें। जो प्राणी जितने तिल का दान करता है वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। छठ के नाम से तिल का इस प्रकार है कि तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक और तिल का भोजन और तिल स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से 67 एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया था। तो देवकी नंदन बोले, हे ऋषिराज, मैं तुम्हें आंखों देख के सत्य घटना कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनिए। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगी रहती थी। एक बार उसने लगातार 1 महीने तक उपवास किया तो वह अत्यंत ही कमज़ोर हो गई और वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही और अधिक उपवास करती रही। मन को भी उसने स्थिर रखा। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान इसने कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसे तृप्ति नहीं हो पाएगी। इसके उद्धार के लिए मैं इसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा। तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। तदुपरांत कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहवास यानी प्राण उसने छोड़ दिए और वह अपने कर्म के अनुसार स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का एक वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से
उसका गृह वस्तुहीन था, उसके घर में कुछ नहीं था। तो वह दुखित होकर मेरे पास में आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर करके तुम्हारा स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तुहीन यह घर मिला है। इसका क्या कारण है, सो आप मेरे से कहिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद करके बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियाँ आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें इस खटतला एकादशी उपवास का दान की विधि और मातम ना बतला दें, तब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया, और जब देव नारियाँ आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो इस खटतला एकादशी का मातम मेरे से कहिए। उसमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने इस खटतला एकादशी का मातम सुना, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही इस खटतला एकादशी उपवास का नियम अनुसार व्रत पूरा किया और अन्न का दान किया। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से उसका घर धन धान से भरपूर हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार खटतला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरने के उपरांत में विष्णु धाम में मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की।